तो बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और ग्लैमर क्वीन करीना कपूर की जिंदगी में उस रात ऐसा ड्रामा हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स को बेकाबू कर दिया। रात 1:38 मुंबई के पॉश इलाके में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में एक मिस्ट्री मैन दिखा जो 6th फ्लोर से 11th फ्लोर तक चुपचाप चढ़ता है। बंदा बिना किसी हड़बड़ी के आया और लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक अंदर रहा। जब लौटा तो चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे कह रहा हो, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम सोचो। अब यहाँ से कहानी के असली मजे शुरू होते हैं। सैफ अली खान, जिनकी रॉयल छवि को देखकर लगता है कि वो चाय भी सोने के कप में पीते होंगे, उस रात एक चोटिल नवाब बन गए। जी हाँ, सैफ को चोट लगी और वो सीधे रिक्शे में बैठ गए। अब सवाल यह है कि सैफ जैसे शाही आदमी को रिक्शा क्यों लेना पड़ा? क्या उनकी BMW खराब हो गई थी, या फिर ड्राइवर ने बोल दिया भाई रात के डबल चार्ज लगेंगे? रिक्शा ड्राइवर ने बाद में बयान दिया कि नवाब साहब ने सीधा कहा भाई हॉस्पिटल ले चल, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में 45 मिनट क्यों लगे जबकि रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था? क्या सैफ रास्ते में वड़ा पाव खाने रुक गए थे, या फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा अरे यार थोड़ा मरीन ड्राइव घुमा दे, दर्द कम हो जाएगा? अब आते हैं करीना कपूर पर। करीना, जो हमेशा अपने स्टाइल और ग्लैमर के लिए लाइमलाइट में रहती हैं, उस रात इंस्टाग्राम पर पार्टी ऑन पोस्ट कर रही थी, लेकिन इस पोस्ट को 10 मिनट बाद डिलीट क्यों कर दिया गया? क्या उन्हें एहसास हुआ कि सैफ तो खून से लथपथ पड़े हैं और मैं पार्टी की बात कर रही हूँ? या फिर उन्होंने सोचा चलो थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं, पब्लिसिटी का मौका है। सोशल मीडिया पर करीना की चुप्पी ने और आग में घी डाल दिया। क्या वो सचमुच घर पर थीं, या फिर वो उस समय कहीं और थीं और सैफ को अकेले छोड़ दिया? सैफ और करीना का रोमांटिक डिबेट। घटना के बाद सैफ ने बयान दिया कि करीना घर पर ही थी, लेकिन सवाल ये उठता है अगर करीना घर पर थी तो उन्होंने सैफ की मदद क्यों नहीं की? क्या वो उस समय कोई स्किन केयर रूटीन कर रही थी और सैफ को कहा बेबी थोड़ा इंतजार करो, मुझे ये फेस पैक नहीं खराब करना? और अगर वो मदद कर सकती थी तो पुलिस को कॉल करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या दोनों बैठकर मिस्ट्री मैन के साथ टी पार्टी कर रहे थे? या फिर करीना सैफ से कह रही थी देखो पहले मेरी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर सोचेंगे कि पुलिस को बुलाएं या नहीं? अब आते हैं असली सस्पेंस पर। मिस्ट्री मैन। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि यह आदमी चुपचाप आया और बिना किसी हड़बड़ी के 11th फ्लोर पर 1 घंटे 45 मिनट तक गायब रहा। क्या वो सैफ और करीना से मिलने आया था, या फिर वो वहां किसी सीक्रेट मिशन पर था? जब वो नीचे उतरा तो ऐसा स्वैग दिखा जैसे कह रहा हो मेरा काम हो गया, अब मीडिया को सुलझाने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी करीना के पुराने क्रश का भूत था जो सैफ से बदला लेने आया हो? या फिर ये सैफ की पिछली फिल्मों के फ्लॉप प्रोड्यूसर्स में से कोई था जो अपना पैसा वसूलने आया हो? इस पूरी गाथा में रिक्शा वाला भी एक दिलचस्प किरदार बन गया। उसने पुलिस को बताया कि सैफ बहुत शांत थे। अब सवाल यह है कि खून से लथपथ आदमी शांत कैसे हो सकता है? कहीं सैफ कह रहे थे भाई थोड़ा धीरे चलाना, नवाबों को झटके नहीं पसंद? घटना के बाद करीना ने मीडिया से कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो घर पर नहीं थी। लेकिन सवाल यह है अगर उन्हें कुछ नहीं पता तो सीसीटीवी फुटेज में वो बालकनी में क्यों दिखी? क्या वो वहां से मिस्ट्री मैन को गाइड कर रही थी, ये दरवाजा खोलो, वो चाकू वहां है? इस पूरे मामले ने सैफ और करीना की शादीशुदा जिंदगी पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या ये सारा ड्रामा उनकी पर्सनल लाइफ का नतीजा था, या फिर ये बॉलीवुड की अगली फिल्म का प्रमोशन है? अब तक की सारी बातों को जोड़कर लगता है कि ये पूरा मामला या तो एक रियल क्राइम है या फिर सैफ करीना की अगली फिल्म का पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि बॉलीवुड में कहा जाता है नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है। जनता का फैसला, असली या नकली? दोस्तों अब ये आप पर है। क्या आपको लगता है कि सैफ और करीना इस मिस्ट्री के शिकार हैं, या फिर ये उनका डिजाइन किया हुआ ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर मिस्ट्री का जवाब मिलेगा, मजेदार और सटायर के साथ।